में सामने आ रहा है, खुद को पहले से ज्यादा ताकतवर बना रहा है। लेकिन इस बहुरूपीय के खात्मे के लिए वैज्ञानिक भी पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खिलाफ जारी जंग के बीच गुड न्यूज हांगकांग से भी आई है। हांगकांग के वैज्ञानिकों ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को डीकोड करने का दावा किया है। इसका फायदा यह होगा कि ओमिक्रॉन के खिलाफ वैक्सीन बनाने में मदद मिलेगी। वायरस के इस नए स्वरूप को बेहतर तरीके से समझा जा सकेगा। घबराना नहीं, लड़ना है। ओमिक्रॉन हो या कोई और वेरिएंट, अब डटकर मुकाबला करना है। इंसानों का अदृश्य दुश्मन कोरोना चाहे जितने रंग बदल ले, चाहे जितने रूप बदल ले, चाहे कितना भी ताकतवर हो जाए, उसके हर रंग और हर रूप को पहचानने और उसके खिलाफ वैक्सीन बनाने की बड़ी तैयारी हो चुकी है। बदलते वक्त के साथ कोरोना के नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं, तो दुनिया की बड़ी बड़ी दवा कंपनियां भी इन वेरिएंट्स के खिलाफ अलग अलग वैक्सीन बनाने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी हैं। विज्ञान और शोध की पत्रिका नेचर में प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले समय में कुछ वेरिएंट केंद्रित टीके बाजार में आ सकते हैं। दुनिया की 3 मशहूर कंपनियां फाइजर, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका इस पर काम शुरू कर चुकी हैं। कोरोना के बीटा और डेल्टा वेरिएंट के टीके परीक्षण के चरण में पहुंचने को हैं। मॉडर्ना का कहना है कि ओमिक्रॉन के खिलाफ उसकी दवा 2 से 3 महीने में बन सकती है। वहीं फाइजर ने 100 दिन में वैक्सीन बना लेने का दावा किया है। दवा निर्माता कंपनियां हर टीके को वायरस के हर वेरिएंट पर प्रभावी होने की बात कहती हैं, दावा करती हैं, पर ऐसा हो नहीं रहा। इसके पीछे की वजह है, अभी तक जितने भी टीके आए हैं वो वुहान में शुरू में मिले वायरस के स्वरूप पर केंद्रित हैं। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि मौजूदा टीके सभी स्वरूपों पर कुछ न कुछ काम करेंगे, लेकिन डेल्टा, बीटा और ओमिक्रॉन जैसे खतरनाक वेरिएंट से निपटने के लिए और ज्यादा प्रभावी टीकों का निर्माण करना होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि वेरिएंट केंद्रित टीके खतरे को न्यूनतम कर सकते हैं, क्योंकि जो नए वेरिएंट आ रहे हैं उनमें मौजूदा टीकों से बचने की क्षमता है। इसकी वजह उनके प्रोटीन में ज्यादा म्यूटेशन आना है। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन में कुल 50 म्यूटेशन हो चुके हैं, जिनमें से 30 म्यूटेशन तो उसके स्पाइक प्रोटीन में हुए हैं। स्पाइक प्रोटीन के जरिए ही कोरोना वायरस इंसानी शरीर में प्रवेश करता है। ओमिक्रॉन के रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन में भी 10 म्यूटेशन हो चुके हैं। हर वेरिएंट के लिए अलग वैक्सीन की तैयारी के बीच ओमिक्रॉन वेरिएंट को समझने का पहला रास्ता निकालने का दावा हांगकांग के वैज्ञानिकों ने किया है। दरअसल हांगकांग का दावा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को डिकोड कर लिया गया है। मतलब वायरस का नया वेरिएंट क्या है, ये कैसे इंसानों पर अटैक करता है, इसे समझ लिया गया है। हांगकांग का यह दावा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को समझने के लिए उसे आइसोलेट करना जरूरी था, जो उनके वैज्ञानिकों ने कर दिखाया है। 25 नवंबर को हांगकांग में पहले 2 ओमिक्रॉन मामलों की पुष्टि होने के 4 दिन बाद HKU के वैज्ञानिकों ने वेरिएंट को अलग करने में सफलता हासिल की है। कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन को आइसोलेट करके उसे डिकोड करने के बाद इस नए वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन बनाने में इस रिसर्च से मदद मिल सकती है। हांगकांग यूनिवर्सिटी का दावा अगर काम कर गया तो हमारे पास जल्द ही नए वेरिएंट को लेकर वो हर जानकारी होगी जो वायरस के नए वेरिएंट से लड़ने के लिए जरूरी है। ओमिक्रॉन ने भले ही दुनिया के सामने नई चुनौती पेश की है, लेकिन पूरे विश्व में इस चैलेंज का सामना करने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। चाहे टीके की बात हो या फिर ओमिक्रॉन को डिकोड करना, हर स्तर पर काम चल रहा है। उम्मीद यही है कि इस जंग में जीत हमारी ही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पूरी दुनिया में कोरोना के खिलाफ जंग जारी है, इस जज्बे के साथ कि जीत करीब है और वायरस के विरुद्ध इस युद्ध में भारत दुनिया के सामने मिसाल पेश कर रहा है। अब ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया को डरा रहा है तो भारत भी लड़ाई के लिए अगले चरण के लिए तैयारी कर रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट के लिए भारत ने अपना चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। पहली कोशिश यही है कि भारत में इस नए वेरिएंट को आने से रोका जाए। इसके लिए सरकार ने एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन पर पहरा कड़ा कर दिया है। दूसरी तरफ कोरोना से जुड़े स्वास्थ्य ढांचे को भी मजबूत किया जा रहा है और तेजी से टीकाकरण पर जोर तो पहले ही है।
इस मुल्क में 1 अरब 24 करोड़ 98 लाख लोगों से ज्यादा के पास कोरोना के विरुद्ध सुरक्षा का टीका है। जिस मुल्क के पास खुद की एक नहीं 2-2 वैक्सीन है, जिस मुल्क के पास कोरोना को पराजित करने का आत्मविश्वास है, वो हिंदुस्तान नए सिरे से नए वेरिएंट के विरुद्ध महायुद्ध के लिए तैयार है। भारत जानता है कि जिस वेरिएंट ने दुनिया को इस बार ललकारा है वो अब तक का सबसे शक्तिशाली शत्रु है। लेकिन हिंदुस्तान जानता है कि दुश्मन कितना भी शातिर हो, कितना भी शक्तिशाली हो, भारत की एकजुटता, हिम्मत और साहस के आगे उसका टिकना नामुमकिन है। नए वेरिएंट के मद्देनजर इस वक्त भारत के हवाई अड्डों के चप्पे चप्पे पर पहरा है। रेलवे स्टेशन के बाहर नए वेरिएंट को घेरने का प्लान तैयार है और बस स्टैंड तक ओमिक्रॉन के विरुद्ध लक्ष्मण रेखा खींची जा रही है। मतलब नए वेरिएंट को परास्त करने की तैयारी पूरी है और ये तस्वीरें बता रही हैं कि भारत संक्रमण के खिलाफ सबसे बड़े युद्ध के विरुद्ध पूरी ताकत से खड़ा है। नए वेरिएंट के मद्देनजर 15 दिसंबर से इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने का फैसला टाल दिया गया है। महाराष्ट्र में खतरे की लिस्ट में शामिल देशों से आने वालों के लिए नियम सख्त कर दिए गए हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक क्वारंटीन के दौरान अब दूसरे, चौथे और 7वें दिन भी RT-PCR टेस्ट करवाना होगा। मुंबई के रेलवे स्टेशन पर भी कोरोना टेस्टिंग के इंतजाम किए जा रहे हैं। अमृतसर एयरपोर्ट पर आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग और जांच के इंतजाम किए गए हैं। एयरपोर्ट पर भीड़ भाड़ न हो, इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। हमारे यहाँ से वीक में 3 फ्लाइट आती हैं, जो एक बर्मिंघम से, एक लंदन से, ये वंदे भारत मिशन के तहत ऑपरेट हो रही हैं, और एक चार्टर्ड फ्लाइट है जो रोम से आती है। इसमें 100% पैसेंजर्स का यहाँ पर रैपिड PCR करके इनको टेस्टिंग के बाद जो नेगेटिव होते हैं उनको अलाउ किया जा रहा है। और बाई चांस अगर कोई पॉजिटिव पर्सन है तो उसको पूरे आइसोलेट करके स्टेट अथॉरिटीज के साथ हमारी मीटिंग हो चुकी है, हम उनको हैंडओवर करते हैं। कोरोना का वायरस लगातार रूप बदल रहा है, लिहाजा वैक्सीन के सुरक्षा कवच को और ज्यादा मजबूत बनाने की तैयारी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बूस्टर डोज के लिए DCGI से मंजूरी मांगी है। नए वेरिएंट का संक्रमण मुल्क से होते हुए राज्यों की सीमा तक ना पहुंचे, इसके लिए उत्तराखंड ने नियमों की पाबंदियों को सख्त कर दिया है। उत्तराखंड में अब 50% क्षमता के साथ ही स्कूल खोले जाएंगे। बच्चे 6 दिन के बजाय 3 दिन ही स्कूल जाएंगे। मास्क ना पहनने वालों पर कार्रवाई होगी। रोको टोको अभियान फिर से अमल में लाया जाएगा। टीके की डोज के आधार पर निजी संस्थान में एंट्री तय होगी। दरअसल हिंदुस्तान के सामने नए वेरिएंट के सबसे शातिर वायरस से निपटने की चुनौती है। लेकिन एक सच ये भी है कि भारत के पास आज दूसरी लहर से सीखे तमाम सबक हैं। ऑक्सीजन की कमी ना हो, उसके मुकम्मल इंतजाम है। भारत में आज कोविड अस्पतालों की कोई कमी नहीं है। पिछले साल के मुकाबले भारत के पास आज ICU बेड भी ज्यादा हैं। वैक्सीन बनाने और उसे सफलतापूर्वक आजमाने का अनुभव भी आज भारत की ताकत है। देहरादून से दिलीप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कोरोना के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भारत पूरी दुनिया के लिए उम्मीद का केंद्र बना हुआ है। जिस तरह से सीमित संसाधनों के बावजूद भारत ने यह लड़ाई लड़ी है, जिस तरह से देश की बड़ी आबादी का टीकाकरण किया गया है, उसका डंका पूरी दुनिया में बजा है। इन्हीं अथक कोशिशों का नतीजा है कि भारत में टीकाकरण का आंकड़ा 125 करोड़ को पार कर गया है। दूसरी लहर से सबक लेते हुए भारत ने स्वास्थ्य ढांचे के कई मोर्चों पर खुद को पहले से मजबूत किया है। असर यह हुआ है कि कोविड रेजिलियंस रैंकिंग में भारत कई पायदान ऊपर चढ़ा है। कोविड से लड़ने की भारत की कोशिशों को पूरी दुनिया में पहचान मिल रही है। ब्लूमबर्ग की कोविड रेजिलियंस रैंकिंग में भारत अब 26वें स्थान पर है। पिछले साल के मुकाबले भारत की रैंकिंग में सुधार आया। भारत ने इस बार रैंकिंग में 19 पायदान की छलांग लगाई है। इसका मतलब यह है कि पिछले साल के मुकाबले भारत में हालात काफी बेहतर हैं। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर के बाद काफी तेजी से बदलाव आए हैं, जिसके कारण रेजिलियंस रैंकिंग में भारत की स्थिति सुधरी। इसकी कई खास वजह हैं। सबसे अहम बात तो यह है कि देश में कोरोना संक्रमण में काफी कमी आई है। नवंबर में देश में कोरोना संक्रमण दर हर 1 लाख पर सिर्फ 23 थी। वहीं कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण की रफ्तार भी तेज हुई।
कोरोना संकट के बाद देश की अर्थव्यवस्था तेजी से पटरी पर लौटी। साथ ही नवंबर तक हवाई उड़ानों में भी काफी बढ़ोतरी हुई। मतलब साफ है कि लोग बेफिक्र होकर भारत आ सकते हैं और यहां रह सकते हैं। रेजिलियंस रैंकिंग 53 देशों के सर्वे के बाद इस आधार पर तय की गई है कि कौन सा देश कितने असरदार तरीके से कोरोना पर काबू पाने में कामयाब हुआ और महामारी की वजह से वहां सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां किस हद तक प्रभावित हुई। इस मायने में विशाल आबादी वाले देश भारत ने दूसरी लहर के बाद पैदा स्थिति को जिस कुशलता से संभाला, वो न सिर्फ बेहतर भविष्य की उम्मीद जगाती है बल्कि दूसरे देशों के लिए भी मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज अगर हिंदुस्तान में कोरोना को हराने का जज्बा है, जीत का भरोसा है और वायरस काबू में है, तो इसका श्रेय देश के कोरोना योद्धाओं को जाता है, जो दिन रात बिना अपनी जान की परवाह किए जुटे रहे और जुटे हुए हैं। ऐसे ही कोरोना योद्धा की कहानी अब हम आपको दिखाएंगे। इसके लिए आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के रायसेन, जहां जिले के सीएमओ खुद ही लोगों को टीका लगाने में जुटे हैं। बाजार हाट से लेकर गली मोहल्ले तक, सड़क से लेकर खेत खलिहान तक, ये आपको लोगों को टीका लगाते मिल जाएंगे। हाट हो, बाजार हो, दर हो, दुकान हो, खेत हो, खलिहान हो, जो जहां मौजूद है उसे वहीं टीका लग रहा है। लोग टीकाकरण केंद्रों तक पहुंचे ना पहुंचे, टीका सब तक पहुंच रहा है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के रायसेन की हैं। टीकाकरण की रफ्तार को बूस्टर डोज देने के लिए यहां के चीफ मेडिकल ऑफिसर खुद ही मैदान में कूद पड़े हैं। टीके वाला बक्सा लेकर गली मोहल्लों और हाट बाजारों के चक्कर लगा रहे हैं। जिसने अब तक टीका नहीं लगवाया है उसे लगा रहे हैं। किसी ने टीका लगवाया नहीं, इस पर पूछताछ भी शुरू कर देते हैं। टीकाकरण को रफ्तार देने के लिए किए जा रहे इस प्रयास की दो वजह हैं। पहली तो ये कि त्योहारी सीजन में टीकाकरण की रफ्तार थोड़ी सुस्त पड़ी और दूसरी ये कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका भी है, इसलिए जिले की पूरी आबादी को टीका लगाने की कोशिश है। महा वैक्सीनेशन अभियान दूसरे डोज के लिए चल रहा है और हमारे जो हितग्राही हैं उनको हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं। हमारा पूरा स्टाफ लगा हुआ है, पूरा प्रशासन लगा हुआ है, हमारे कलेक्टर महोदय और हमारे पूरे अन्य विभागों के सभी अधिकारी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। आज मैंने खुद देखा कि कई जगह कुछ जो रोड साइड में लोग मिल जाते हैं, क्योंकि मैं भी लगा सकता हूं, तो आज मैंने खुद ही लगाना चालू कर दिया। वैक्सीन कोरोना के लिए मारक मंत्र है। महामारी को धूल चटाने वाला सबसे पक्का दांव है, लेकिन ये मंत्र और दांव सिद्ध तभी होंगे जब टीका सबको लगेगा और हिंदुस्तान स्वस्थ तभी रहेगा जब इसके लिए सब कोशिश करेंगे। राजेश रजक, गुड न्यूज टुडे, रायसेन।